तो बहुत देर ना करते हुए हम चलेंगे सबसे पहले हमारे मतलब आज के जो होस्टिंग में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली हैं श्वेता मैम है। आप सभी लोग, बहुत सारे लोग उनसे परिचित भी होंगे। तो आज का सेशन ऐसा होने वाला है कि लोग अपने बारे में बताएंगे, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आई थिंक मुझे लगता है आज जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको मार्केट में जो उठने वाले ऑब्जेक्शंस हैं उनका आंसर जरूर मिलेगा। और जो लोग डायरी पेन ना लिए हों, अभी भी टाइम है, प्लीज आप सभी लोग डायरी पेन ले लीजिए और क्वेश्चन को भी नोट कीजिएगा, उसके आंसर को भी नोट कीजिएगा। क्योंकि आज जो बात कही जाएगी वो 101% एकदम कंप्लीट सत्य होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। राइट। तो वेलकम श्वेता मैम, हम लोग स्टार्ट करते थैंक हैं यू आज की सर। सेशन। हम आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कि जैसा कि हम लोग के एजेंडे में शामिल है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग किससे करने वाले हैं आप सभी लोग जानते हैं। चलते हैं हम लोग सबसे पहले विदेश यात्रा करते हैं, क्योंकि विदेश यात्रा करने का अपना एक मजा होता है। और हम सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे। हमारे बीच में इंद्रानी मैम है, न्यू जर्सी से हैं। और देखिए मतलब आपके सामने विदेश में एनआरआई होकर के टाइम बिजनेस कर रही हैं, क्या मैसेज जाता है। और आप उन सभी लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट कर रही हैं कि जो एग्जाम्पल लोग अपने घर में लोकल रह के, और उनके पास एक स्किल होता है, एक एबिलिटी होती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। तो प्लीज वेरी ऑन मैम, श्वेता मैम आप स्टार्ट कीजिए। ओवर टू यू। वेलकम इंद्रानी मैम। सर उनको स्क्रीन पे ले आए बिकॉज मैं विजिबल। स्क्रीन पर आप सभी लोग हैं। ओके, बिकॉज फेस नहीं दिख रही इंद्रानी मैम की तो मैं सवाल कैसे पूछूं। नाउ आई कैन सी। इंद्रानी मैम ऑलरेडी हैं। ब्यूटीफुल इंद्रानी मैम, वेलकम। वेलकम मैम। थैंक सो यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आप अपने आप को न्यू प्रोस्पेक्ट और परिचित के सामने कैसे प्रस्तुत करती हैं, कैसे प्रेजेंट करती हैं? क्योंकि ये अक्सर हम सब एटोमियंस के सामने ट्रबल आती है, क्योंकि एक छवि उनकी बनी हुई है और अब हम एटमी के साथ उनसे मिलने को जा रहे हैं। तो न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती हैं? नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स एंड लीडर्स को, गुड इवनिंग। और पावन जी, आपने मौका दिया मेरे को बोलने का, आज सेशन में बोलने का, हिस्सा लेने का, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ AIG and Atomy as well. So little bit about me. I'm Indrani Das from New Jersey, US, and मैं पैदा हुई हूँ मुंबई में, but in 1971 I migrate to US with my parents. तो US में बड़ी हुई हूँ, पढ़ाई यहाँ हुई है, नौकरी भी यहाँ करती हूँ। करंटली मैं स्टेट के लिए करती हूँ नौकरी, जुडिशियरी सिस्टम में। और मेरे पहला मैंने डायरेक्ट सेलिंग से 14 साल का एक्सपीरियंस है। पहले मैं एक कंपनी के साथ थी, स्टार्ट्स विद एन A and ends with a WAY, आप सभी जानती हैं। बट वहां में बहुत सीखा, बहुत सीखना मिला हमको, एंड स्ट्रगल भी किया, राइट। सो जब मेरे अच्छे दोस्त जिनका हम मिले थे 2018 में, जब मैं दिल्ली गई थी, मिस्टर भीषम चौहान, उन्होंने एक दिन मेरे को फोन किया, दीदी तुम अब क्या कर रहे हो? एंड आई सेड नथिंग रियली, मैं जस्ट रिटेल कर रही हूँ अभी। तब उन्होंने एटमी के बारे में बोला, और जब मैं सुना, मैं 2 दिन तक सो नहीं पाई। बट मैंने बोला कि अगर मेरा हस्बैंड अग्री करे तो ही हम करेंगे। So after a लंबी discussion with both of us, my husband agreed and said, you know what, इसमें कोई फायदा है आपका, देखेंगे। तो but that's about me. But बारी आती है नई prospects के साथ कैसे बात करती हूँ, क्या बोलती हूँ। Always start out saying hi and hello and introduce yourself. मैं इंद्रानी दास हूँ from US. अब तो मैं बोलती हूँ, पहले जब मैं एमवे के साथ था थोड़ा घुटन होती थी कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, यू नो। अभी जब मेरे पास एक कंपैरिजन है
और एटमी जैसा कंपनी है, मोस्ट यूनिक कंपनी मैंने देखा। अगर किसी को पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए ना, तो डेफिनेटली एटमी। मेरा कोई दिक्कत नहीं होती अब किसी के साथ बात करने में। इनफैक्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज आई एम इंद्रानी दास फ्रॉम एटमी यूएस। लेकिन यहाँ एक प्रोफेशनलिज्म होती है जब हम सम सीखते हैं एक स्माइल के साथ। अगर आप फोन पे हो या वर्चुअल हो, तो एक स्माइल बहुत कुछ बोलती है। हाँ, अगर आइस ब्रेकर चाहिए तो हाय हेलो, my name is Indrani Das, I'm from Atomy US, and I have a great opportunity for you if you're willing to listen, or I'm looking for sharp individuals, तो कुछ भी हो। but NRI होकर देखिए, मैं यहाँ almost 50 years US में हूँ, लेकिन देश से, इंडिया से बहुत मोहब्बत है हमारा। I love the people there, इतनी वेलकमिंग है, सो लविंग, इतनी सालों के बाद। एंड मैं हर साल जाती थी स्टार्टिंग 2016, लेकिन पैंडेमिक में मेरे को रोक दिया एंड फिर वापस जाऊंगी नवंबर में। बट डजंट मैटर, अगर आप एनआरआई हो, आप यूएस सिटीजन हो, बात एक ही होती है कि definitely you have a relation if you are conversing with somebody in India. आप भी इंडियन है, मैं भी हूँ, क्या बात है। हिंदी में बोलती हूँ तो लोग थोड़ा सा हटक जाते हैं, ओ क्या आप हिंदी भी बोल सकते हैं? यस। एटमी में आके बहुत कुछ सीखा। मेरे को पावर पॉइंट नहीं आती थी, पावर पॉइंट सीखा। सोशल मीडिया बिल्कुल आती नहीं थी, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही हूँ। सो एटमी इज टीचिंग मी फर्दर। लेडीज, हम एक कंफर्ट जोन में पड़ जाती हैं जब हम शुरुआत करते हैं। हमारा जीवन का एक कंफर्ट जोन होती है, लेकिन वो कंफर्ट जोन से निकालना हमें। और ये एटमी, अगर आप अपलाइन के साथ हो तो एन एटमी के साथ वो जरूर कंफर्ट जोन से निकाल जाएंगे आप। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया इंद्रानी मैम। मतलब एक जिन लोगों को लगता है कि जो लोग वेल सेटल्ड होते हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए, आई थिंक मैम के इस आंसर से काफी हद तक लोगों को एक मतलब जो होता है दिमाग में एक विजन क्लियर नहीं होता, विजन क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एनआरआई भी हमारे एटमी बिजनेस को कर रहे हैं। इस बात को समझना होगा। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हमारे बीच में जसबीर कौर मैम है। हम जसबीर कौर मैम को सिर्फ आज के बारे में जाने, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा उनसे रहेगा। जसबीर कौर मैम, आप तक मेरी आवाज है? वेलकम। अपना माइक आप ऑन कर लीजिए प्लीज। और आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि, और मैं चाहूंगा कि आप अपना क्वेश्चन का आंसर देने के पहले हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर बताइएगा। और मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब एटमी ज्वाइन करने से पहले आप क्या करती थी और आपने एटमी ही क्यों ज्वाइन किया? प्लीज over to you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, all Atomians. बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने मेरे से पूछी है, मेरे मतलब मन की बात। तो सबसे पहले सर, एटॉमी ज्वाइन करने से पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, कंप्लीट हाउसवाइफ थी और अच्छे केवल प्रोडक्ट्स यूज करती थी। जस्ट यूजर थी मैं। जो भी अच्छे प्रोडक्ट होते थे, अच्छे ब्रांड्स होते थे, वो मैं प्रोडक्ट यूज करती थी। और शुरू से एक मेंटेन करने की मेरी हैबिट है कि क्वालिटी को थोड़ा मैं मेंटेन करती हूँ। तो उसी तरीके से मैं प्रोडक्ट्स को अच्छे प्रोडक्ट जो अच्छे ब्रांड से यूज करती थी। और फर्स्ट टाइम मैंने कुछ एक नेटवर्क कंपनी की कुछ प्रोडक्ट मैं यूज की, स्किन केयर प्रोडक्ट। और कुछ दिन के बाद मैं यूज करने के बाद मुझे लगा कि नहीं अच्छा है। और फिर जिनसे ली मैं परचेज, उनसे शॉपिंग करती थी मैं, उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में फर्स्ट टाइम बताया, इंट्रोड्यूस मुझे की। और वो बताएं कि आप इसे यूज करते हुए इसके आप साइड से पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हो। बट मैंने नेटवर्किंग क्या होता है या नेटवर्क क्या होता है या डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मतलब मैं आई एम टोटली न्यू पर्सन, मतलब मैं बिल्कुल एकदम न्यू हूँ इस इंडस्ट्री के लिए। और एटॉमी को मैं बस सीख रही हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक ही वो प्रोडक्ट में यूज भी की और जस्ट स्टार्टअप ही ली थी मैं वहां से कि अच्छा जब ऐसा हो सकता है कि घर बैठे हम लोग, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना किया जाए। बट मुझे वो समझ नहीं आया, मैं वाइंड अप कर गई वहाँ। उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला और मेरे घर के मेरे देवर हैं, उन्होंने मुझे इस कंपनी में ज्वाइन कराया, इस
इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरी आईडी लग चुकी थी और आईडी लगने के 4-5 मंथ्स तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। आफ्टर 6 मंथ मैं बोली कि भाई एटॉमी क्या है मुझे भी बताओ और क्या होता है ये। तो जब मैं इसकी उस समय मीटिंग, कंपनी लॉन्च नहीं हुई थी, जस्ट लॉन्च होने वाली थी, और जब मैं 2-3 इसकी मीटिंग में सुनी हूँ, जब सारे लीडर्स की एक साथ जूम मीटिंग चलती थी, तो वाकई में टोटली मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और वो लगा कि नहीं ये प्लेटफॉर्म है कि जहां आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और जिस चीज की मैं तलाश थी, मैं बीएड कंप्लीट की हूँ बट मैं कोई प्राइवेट जॉब नहीं करती हूँ और प्राइवेट जॉब में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो मुझे लगा कि नहीं ये प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सेल्फ आइडेंटिटी के साथ साथ एक सोर्स ऑफ इनकम भी, अच्छी इनकम आप बना सकते हो, एक फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो ड्रीम है उसे आप पूरा कर सकते हो। तो फिर मैंने बस दैट्स वाई उस समय से मैं फिर जोर शोर से लग गई। और अभी भी अगर आप बोलोगे तो मैं इसे पार्ट टाइम में ही कर रही हूँ, फुल टाइम नहीं कर रही हूँ, कंप्लीट टाइम नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नेटवर्क मैंने इस इंडस्ट्री में मैं सीख रही हूँ एटॉमी से। और वाकई में जैसे इंद्रानी मैम ने बोला बिल्कुल, क्योंकि एटॉमी में हम लोग जब ज्वाइन करते हैं या एटॉमी बिजनेस हम स्टार्टअप करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सबसे पहले सोशल मीडिया के बारे में लोग जानते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था फेसबुक चलाना या फिर व्हाट्सएप वगैरह, उतना मैं चैटिंग भी नहीं करती थी, बट आज की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मैं यूजर हूँ, यूज भी करती हूँ। और आप जैसे फैमिली मेंबर्स जो एटॉमी फैमिली मेंबर्स है, सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे आप लोग मिले। अगर एटॉमी नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती, आप लोग से बातें नहीं करती होती, ये चीज मुझे मिली है। और साथ ही साथ मुझे एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिली है जहां मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ। दैट इज आई एम जसवीर कौर। ये मेरा बेस्ट रीजन है एटॉमी ज्वाइन करने का। ग्रेट। देखिए आई थिंक आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है, हमारे बीच में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं बीएड करने के बाद जॉब के बारे में सोचते हैं। आपने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि आप प्रोडक्ट लवर हैं, प्रोडक्ट यूजर हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को आप यूज करती हैं। आपने एटमी को आइडेंटिफाई किया और यही आइडेंटिफिकेशन आपको एक आइडेंटिटी दिलाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एमपीएल मास्टर तक ले जाएगी, क्योंकि यही आपकी आइडेंटिटी बनाने में कामयाब करेगी एटमी आपको। रियलिटी कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी आपका विजन क्लियर है। सुपर। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है स्पीकर हैं सीमा खरे मैम। सीमा खरे मैम को हम इनवाइट करना चाहेंगे और सीमा खरे मैम से हम जानेंगे आज के अगले क्वेश्चन के बारे में। और उनके सीमा मैम प्लीज अपना आप माइक ऑन कीजिए और कैमरा भी ऑन किया। सुपर। और श्वेता मैम प्लीज आप मैम से। सबसे पहले मैं जसबीर मैम से बोलना चाहूंगी, बहुत ही अच्छा आंसर किया। एंड यहाँ से मुझे समझ आई कि एक टाइम के बाद वुमेन जो है लर्निंग को बंद कर देती है, वो नई चीजें नहीं सीखती हैं। एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारी लर्निंग हैबिट कंटिन्यू रहती है। तो प्लीज वुमेन, मैं सभी को बोलूंगी अपनी लर्निंग हैबिट को कभी नहीं बंद करना चाहिए। तो सो नाउ सीमा मैम, सीमा खरे मैम, वेलकम। मेरा सवाल आपसे है सीमा मैम कि नेटवर्क ज्वाइन करने के पहले नेटवर्किंग को लेकर आपकी क्या राय थी? हाँ जी, मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं नेटवर्किंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी और मेरे को ये भी नहीं, अपने ऊपर इतना भी विश्वास नहीं था कि मैं घर में रहकर भी कोई बिजनेस कर पाऊंगी। तो तभी मेरी मुलाकात प्रतिभा दीदी सक्सेना से हुई, तो उन्होंने मेरे को नेटवर्किंग मार्केट के बारे में बताया और मेरे को एटॉमी से ज्वाइन करवाया। तब मैंने एटॉमी की बहुत सारी मीटिंग अटेंड करके उसके बारे में और जानकारी ली मैंने। तो आज मैं मेरे को इस बात पे अपना पूरा विश्वास है कि मैं घर में रहकर भी घर के काम के साथ साथ भी बिजनेस भी कर सकती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी इनकम, इसी के द्वारा मैं इनकम भी अपनी कर रही हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ। तो एटॉमी जो है, एटॉमी के प्रोडक्ट मैंने सब यूज करे हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और मैं सबसे यही कहूंगी कि एटॉमी को जो इसके प्रोडक्ट यूज करें और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। आज मैं घर पे बैठकर मतलब काफी सारे लोगों से जुड़ गई हूँ, जो मेरे को बहुत खुशी होती है। आज मेरी अपनी पहचान बनी है एटॉमी के कारण, तो मैं एटॉमी से बहुत खुश हूँ।
तो मैं प्रतिभा दीदी की शुक्रगुजार हूँ कि प्रतिभा दीदी ने मेरे को इस मंच से जोड़ा और मेरे को समय समय पे वह मार्गदर्शन करती रहती हैं मेरा। तो मैं थैंक्स हूँ और अपने आप को ईश्वर के रूप में वरदान समझती हूँ कि प्रतिभा दीदी मेरे लिए एक वरदान के रूप में ही आई हैं, जो उन्होंने मेरे को आज इस जगह मेरे को लाया है उन्होंने। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मेरे को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं आज कुछ कर पाऊंगी। आपने तो मतलब जो हमारे सेशन में जो हाउसवाइफ है ना, उनको आपने संदेश दे दिया कि घर बैठने से अच्छा है एटमी कीजिए जी। और किसी भी वुमन एम्पावरमेंट को पकड़ करके एटमी ज्वाइन कीजिए। आपने समय को यूटिलाइज कीजिए, अपने पैसे को जनरेट कर दीजिए। आज आपने वो मैसेज दिया ना, जैसे आपका इज नॉट लिमिटेशंस, आप आगे जाने वाली, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो अब मैं चलता हूँ, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में है प्रतिभा मैम है। अब अगला क्वेश्चन उनसे होने वाला है और उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच में जो भी पार्टिसिपेंट हैं आज उनको मतलब ये ऐसा सेशन जाने वाला है कि जिसके बारे में आप ग्राउंड रियलिटी में समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड रियलिटी वास्तव में हमारी डाइट सेलिंग होती क्या है। राइट। तो हमारा क्वेश्चन मैम आपसे ये है कि सबसे पहले तो मैं एक कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपना जैसे सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और अपने इंट्रोडक्शन के साथ करें। तो सबसे पहले बताना आपको मैम, आपका क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के पहले, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा है मुझे मालूम है, डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के पहले आप क्या सोचते जब आपने पहले कंपनी ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद फिर क्या एक्सपीरियंस मिला और फिर आप एटमी में क्यों आए? प्लीज ओवर टू यू मैम। सभी एटोमियंस को प्रतिभा सक्सेना का नमस्कार। दोस्तों, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, 2 साल से एटमी कर रही हूँ and I am 66 years young। ये यंग पे ध्यान दिया अच्छी थी, इसलिए हम लोग मल्टी लेवल, उस टाइम मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करती थी मैं, जो कि अब GSK कहलाती है। तो वो GSK में तब काम करा करती थी, काम डिफरेंट था तब उस समय। लेकिन उसके बाद फिर नौकरी छोड़ भी दी, फिर मैं एक हाउसवाइफ बनी। हाउसवाइफ के बाद फिर मैंने एक बिजनेस भी शुरू करा। तो मैंने हर तरह के व्यवसाय का मजा चखा हुआ है, वो अच्छा भी था और बुरा भी था। लेकिन जैसे जैसे जो हालात थे, जिस टाइम समय समय पे उस हालात ने मुझे जहां गिराया, मैं वहां जाती गई, आती गई, आगे बढ़ती गई, गिरती गई, उठती गई। हर तरह की अच्छी चीजें और बुरी चीजें ऑब्जर्व करी, झेली मैंने। लेकिन परेशान थी मैं, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर थी और मेरे संग छोटी सी बच्ची थी। मुझे बच्ची को भी देखना है और मेरी मदर जो थी वो डॉक्टर थी और कैंसर पेशेंट थी। स्लोली वी वर लूजिंग माय मदर और मुझे सोर्स ऑफ इनकम की भी जरूरत थी। और मेरा कोर्ट केस भी चल रहा था डिवोर्स का। मैं हर तरह से बहुत ही बुरी तरह फंसी हुई थी। और उस बुरी तरह फंसी होने में किसी ने मुझे एक MBA वाले मीटिंग में बुलाया, और वो तब MBA आई नहीं थी। MBA के आने से 1 साल पहले 1997 की बात है। तो तब कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे से समझ आया और ये पता लग गया, भाई ये तो कोई बहुत ही दमदार चीज आने वाली है। लेकिन मुझे बिजनेस कैसे होगा और कितना सही है कितना गलत है वो कुछ समझ नहीं आया, कंफ्यूजन जरूर हो गई। तो दोस्तों, मुझे उस पर्टिकुलर टाइम में जो बेस्ट लगता था वो मुझे ये बिजनेस लगा, क्योंकि आपके पास टाइम फ्रीडम था और फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ इनकम आने की जरिया भी था। दूसरी बात, ये डिग्निटी मेंटेन कर सकते थे हम। कहीं भी जाइए तो आपको बहुत अजीब अजीब सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। यहाँ सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, आप अपनी डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं और इसके अलावा आपको हेल्पिंग हैंड्स बहुत मिलते हैं। बाकी जगहों पे लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब करते थे और ऊंचे उठने ही नहीं देते थे। मैं अपनी काबिलियत का कभी भी फायदा नहीं उठा पाई, ना कभी मैं उस दौर तक पहुंच पाई जो मेरा एक टारगेट था, जबकि मैं कैपेबल थी और मेहनत में भी कहीं कमी नहीं थी। लेकिन ऐसा ही हुआ। मेरे लिए एटमी जो है वो एक एंजल की तरह आया। हालांकि मैं इससे पहले 14 साल काम करती गई MBA में, कुछ मैंने कमाया नहीं। और फिर धीरे धीरे जो भी, क्योंकि अब मुझे काम भी करना था,
इनकम भी चाहिए थी, तो थोड़ी बहुत जो भी मल्टी लेवल मार्केटिंग आती रही मैं वो सारी ज्वाइन करती रही। कर करके मैंने छोटी मोटी नेशनल इंटरनेशनल हर बिजनेस में हाथ डाला और हर बिजनेस में काम करा, लेकिन अल्टीमेटली मुझे सारे अपलाइंस ने बहुत मिसयूज करा, और मिसयूज करने के बाद मैं थक के हार गई और मैंने MLM छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं MLM छोड़ती, उससे पहले एक प्रोडक्ट बेस्ड, वो भी फूड सप्लीमेंट बेस्ड, एक पुणे की कंपनी थी जिसके हेल्थ सप्लीमेंट से मेरा अस्थमा ठीक हुआ। जो मैं 8 साल तक स्टेरॉइड पे जिंदा रखा गया था, उनके हेल्थ सप्लीमेंट से मेरा अस्थमा ठीक हुआ। ये पावर होती है हेल्थ सप्लीमेंट्स की। और क्योंकि मैंने न्यूट्रिशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था और फैमिली में सभी डॉक्टर्स से, मैं रियलाइज करती थी कि फूड सप्लीमेंट्स कितने एसेंशियल होते हैं एक इंसान की जिंदगी में। तो बेसिकली वो बिजनेस में मैंने बहुत कुछ अचीव करा, और मैं अपनी टीम से 8 लोगों को लेके क्रूज में भी गई। लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी ही बंद हो गई, तो हम आगे बढ़ नहीं पाए। तो मजबूरियां बहुत थी, और फिर मैं 14 साल काम करने के बाद 14 साल घर बैठ गई। लेकिन 14 साल बाद जब एटॉमिक सुना तो वो एक्सीलेंट था। जहां जहां मुझे लोगों ने इस्तेमाल करा था, जहां जहां मैं सतर्क हो गई थी, जो जो मुझे माइनस पॉइंट दिखते थे, वो सब माइनस पॉइंट ने मैंने यहाँ कुरेदा। मैंने बिल्कुल मन बना रखा था कि मैंने एटॉमिक को ना बोलना है। बस मैं कोई ना कोई एक ऐसा छोटा सा एक पॉइंट ढूंढ रही थी कि इस पॉइंट से लेके मैं जल्दी से एटमी को मना कर दूं। क्यों? क्योंकि अब जिंदगी और सब कुछ हालात बदल गए थे। बिटिया बहुत अच्छी सर्विस कर रही है, लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो गई थी। जिंदगी में मैंने अपने को बहुत ज्यादा पुश करा, फिजिकली, मेंटली, मॉरली, इमोशनली मैं बहुत वीक हो चुकी थी। और अब मुझे, क्योंकि बिटिया बहुत अच्छा कर रही है, फैमिली बहुत अच्छा कर रही है, मैं बहुत ही बढ़िया कंफर्ट जोन में आ चुकी थी। दोस्तों आप विश्वास करिए, मुझे कहीं पे भी कोई एक तो पॉइंट मिलता जहां मैं मना कर देती। मना तो करना बहुत दूर की बात, मैं इसमें घुसती ही चली गई, और वो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हुई कि मैं माइनस ढूंढने चली थी और पता नहीं कितने प्लस लेके बाहर निकली। तो दोस्तों ये है एटमी। शायद एटमी मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि इतना कुछ जो है वो इतना मीठा खा के तो हर एक कोई डायबिटीज हो जाएगी, लेकिन वो साकार हो रहा है। अगर अमेरिका जैसी जगह में 10-11 साल चल चुका है, तब इंडिया में आ रहा है, तो कमाल है भाई। तो इसको तो छोड़ने का सवाल ही नहीं था। हालांकि मैं बहुत मजे से सो रही थी, लेकिन मैं तो उछल के उठ गई, चादर कंबल सब फेंक दिया, और मैं टोटली मतलब बहुत बुरी तरह की फैन हूँ। मतलब क्या बात। एक ने मुझे ये भी कह दिया था, यू आर मैरिड टू एटमी, और मेरा आंसर था यस, एटमी इज माय हस्बैंड। क्या बात, वाह। बहुत अच्छा प्रतिभा मैम, आप हम सब के लिए इंस्पिरेशन हो। आपकी स्टोरी सुनकर लगता है कि कितनी हिम्मत है, कितनी स्ट्रांग होती हैं वुमेन। आपने सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी फिर भी खड़ी हो रही हैं। मैं एक अभी वीडियो रिसेंटली देख रही थी एक लीडरशिप की, इसमें बार बार ही गिरते हैं और फिर उठते हैं, और सही में आपको फिर लास्ट में गॉड ने एटमी के साथ खड़ा कर दिया, और आप ना चाहते हुए भी आज हम सब को लाइट दिखा रही हैं। इन उस दौरान जब आप इन पेन को ले रही थी, बेसिकली आप लाइट बन रही थी, और आज हम सब देख पा रहे हैं आपके फेस से कि हम सबको आप उस लाइट से ना रोशनी दिखा रही हैं कि चलो एटमी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। थैंक्स अ लॉट प्रतिभा मैम। हम यही कह सकते हैं लास्ट में कि हारे का सहारा एटमी है हमारा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो व्यक्ति हर जगह से हार चुका हो, एटमी में आ जाए, उसको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग जितने हमारे पार्टिसिपेंट, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में एक शानदार पर्सनालिटी है और बहुत अच्छी स्पीकर है। क्योंकि उनके पास टाइम का थोड़ा सा अभाव, कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है, तो इसलिए मैं उनको इनवाइट करके उनसे जो आज सारे जितने मतलब मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन पूछने हैं उनसे पूछ करके और फिर उनको हम लोग छोड़ेंगे। तो सबसे हमारे बीच में अस्मा महना मैम है, प्लीज वेलकम मैम, और ओवर टू श्वेता मैम। Thank you so much, sir. A very good evening to all. गुड इवनिंग मैम।
Yes, we are Atomians. We can see. I can see. आपने भी टी शर्ट पहन रखी है और मैंने भी टी शर्ट पहन रखी है. क्या बात है, Yes. बना लिया आप लोगों ने, क्या बात है. Yeah, Asma ma'am, my first question. जैसे हम सब जानते यू आर वर्किंग वुमेन. Yes. तो वर्किंग वुमेन है, जॉब है, ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है, फैमिली है और ये एक बिजनेस भी है. तो आप इन सब को कैसे संभालती, क्योंकि जो हाउसवाइफ है उनके पास भी है कि फुल टाइम 24 आवर्स वो काम कर रही है, फैमिली है, बिजनेस है, बट एक वर्किंग वुमेन उन्हें बाहर भी जाना होता है, उधर भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, उसके Exactly. साथ आप बिजनेस को संभाल रही. तो इसके लिए कोई एक मंत्र हमें देंगे क्या कि आप कैसे करेंगे? उसका मंत्र मैम ये है कि अपना वाई हमें क्लियर करना पड़ेगा. माइंडसेट के साथ आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट. अगर आप एक लेडी ना, मतलब उसे ऊपर वाले ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि वो हर चीज मैम, कर सबसे पहले मैं चाहूंगा पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद फिर आगे आप. ओके. मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. मैं शीमा महाना, मेरा होम टाउन अम्बाला का है. नाउ आई एम इन मेरठ. मैं मेरठ में हूँ और लास्ट 16 ईयर से मैं वर्किंग में हूँ. जब से मैं मेरठ में आई हूँ और वर्किंग में हूँ एज अ मैं अपना सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर हूँ. पीआरटी ग्रेड पे मैं वर्क कर रही हूँ. और अब आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर और ये नेटवर्किंग में कैसे फंस गई, सोच रहे होंगे ना यही बात. लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पर जरूर देखी है कि मेरे को अपनी जिंदगी ना 60 साल तक झंड नहीं करनी, रिटायरमेंट तक, कि मैं 60 साल तक की उम्र में काम ही करती रहूं और वही नौकरी पे जाती रहूं और फिर 60 साल के बाद वो न्यूट्रिशन लेकर के जिंदा रहूं. मतलब अभी लाइफ है और लाइफ का मजा हम अभी कर सकते हैं. सब ये चीज मेरे को क्लियर हो चुकी थी, क्योंकि वही जिंदगी है आपकी. 60 आप कितना कर लोगे, आपको जॉब में कितना कुछ मिल जाएगा. मैं जॉब वालों के लिए अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो ड्रीम्स आपके यहाँ पूरे होते हैं ना, जो आपकी आज हम यहाँ पर जूम पर है, आज पता नहीं कहाँ के स्टेट्स के लोग आज हमें जानते हैं, आज हमारी बात को सुन रहे हैं. तो ये फर्क है नेटवर्किंग का. और जो आपको लाइफ मिलने वाली है, वो जो लाइफ आप स्पेंड करोगे और जो यहाँ से सीखने वाले हो, आपको दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती. जो आप यहाँ से सीख के जाओगे, जो आप स्किल्स सीखोगे. तो मेरा मेन मोटिव यहाँ पर आने का यही था कि भाई मुझे कुछ अलग करना है, अपनी फैमिली से अलग करना है. मेरी अगर फैमिली बैकग्राउंड देखो तो दूर दूर तक कोई नेटवर्किंग वाला बंदा नहीं है, दूर दूर तक. जब मैंने भी स्टार्ट करा तो मुझे भी पागल घोषित कर दिया गया कि तो पागल है, कि क्या कर क्या रही है ये. तो लेकिन जब आप पागल हो जाते हो ना, तो वो पागलपन आपका दिखता है. और अब जैसा कि मैम ने मुझे बोला कि आप कैसे अरेंज करते हो ये सारी चीजें, तो मैंने देखिए, मैं सबसे पहले मैं एटॉमी में वर्क कर रही हूँ ना, तो लोग मुझे आज एटॉमी के नेम से जानते हैं. मेरे कुलीग्स बोलते हैं एटॉमी मैम. और वो क्यों बोलते हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कितने पैशनेट होके उस चीज को वर्क को कर रही हूँ. मेरे को कुछ दिखाने की करने की जरूरत नहीं होती. मैं जब स्कूल जाती हूँ तो मेरा एक बैग हमेशा रेडी रहता है. मेरे पास एक बैग है जिसे मैं हमेशा कैरी करती हूँ और उसमें मेरे पास सारे एटॉमी के प्रोडक्ट्स रहते हैं, सारे. मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट्स होता है, जब मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ बस में और मेरा स्टाफ बैठा हुआ है, तो किसी को क्रीम चाहिए, हैंड क्रीम चाहिए. अभी तो हमारी हैंड क्रीम नहीं आई, तो मैं उसे कुछ इस तरीके से अपनी क्रीम ऑफर कर देती हूँ. हमारा स्प्रे आ चुका है, वो जो रेन, आजकल गर्मी बहुत है, स्वेटिंग बहुत होती है. जब मैं करती हूँ तो मेरे कुलीग्स आसपास मेरे को नजर से देखते हैं कर क्या रही है, तो मैं उन्हें ये दिखाती हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, उनको भी देती हूँ. तो यहाँ से तो मैं अपना बिजनेस डेवलप कर रही हूँ कि इस तरीके से लोगों को पता चल रहा है कि मैं किस तरीके से एक्टिविटी कर रही हूँ. और घर को टाइमिंग्स देने वाली बात, मैंने एक टाइम पीरियड दे रखा है कि इतने से इतने आज तक अगर मेरी जॉब है, तो जॉब में भी मुझे मैंने अपना ग्रुप बना रखा है, मैसेज के थ्रू, ऑडियो के थ्रू. अगर मुझे किसी से बात करनी है तो मैं उस टाइम पीरियड में, जब मेरा फ्री पीरियड होता है, तो मैं करती हूँ ये एक्टिविटी. देन घर पर भी एक सिस्टम मैंने बना रखा है कि इतने से इतने आज तक मुझे बात करनी है. 8 साढ़े 8 बजे के बाद मैंने स्पेशली लेडीज को बोल रखा है कि आपको कहीं कॉल करने की नीड नहीं है. 8:30 के बाद आपको कॉल नहीं करना. कोई भी कॉन्वर्सेशन है तो आप मैसेजेस के थ्रू आप बात कीजिए, और अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दीजिए. तो 8:30 के बाद हम लोग किसी से कॉन्वर्सेशन नहीं करते हैं. 8:30 मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 9, कि जिसका इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप हमें मैसेज या ऑडियो के थ्रू कर दीजिए. तो इस तरीके से आप, बच्चे बड़े हो चुके हैं, मेरी डॉटर 10th में है, अब स्टडीज अपने आप ही बच्चे करते हैं, तो जो टाइमिंग्स जितना देना होता है उस अकॉर्डिंग मैं देती हूँ. तो ये है मेरा शेड्यूल. और बिजनेस करने का शेड्यूल मैं आपको बताई चुकी हूँ कि उनको हर चीज सामने वाले को दिखा देते हैं कि भाई ये हमारे पास आ रहा है. क्लियर इट? आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा. बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बैलेंस लाइफ. आपने बैलेंस लाइफ. और आज ही सर बैलेंस ड्रिंक भी हमारे लिए लॉन्च हो गई है. क्या बात है.
So, sir, ma'am, my next question is, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, जुड़ने में उन्हें कुछ नहीं, और स्पेशली एटमी में क्योंकि फ्री ऑफ ज्वाइनिंग है, लेकिन जुड़ने के कुछ ही महीने के अंदर इस बिजनेस को बेकार बता के मुझसे नहीं होगा छोड़कर चले जाते हैं, या बने रहते हैं बट वो कोई काम के नहीं होते हैं। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? उसकी पहली चीज मैम मैं ये बताऊंगी कि सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम आती है ना कि लोग छोड़ के चले जाते हैं, वो छोड़ के इसलिए जाते हैं बिकॉज ऑफ द अपलाइन। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब भी आप किसी के साथ ज्वाइन करो, जैसे मैडम ने अभी बताया, मैडम ने बोला ना कि अपलाइन बहुत धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो ना, तो हमें अब कहते हैं ना कि जन्म कुंडली मिलानी चाहिए एक लड़का लड़की की। मैं कहती हूँ जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो ना, तो अपलाइन की से जरूर आपकी पूरा इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि अपने अपलाइन का, कि उसका विजन क्या है, गोल क्या है, दूसरी कंपनीज में उसने अपने कितने टारगेट अचीव करे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपलाइन से स्टार्ट होती है। अब अपलाइन हमें किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, तो ये बहुत मेन कारण है कि जब अपलाइन अगर आपका पॉजिटिव है तो 100% मैं कहती हूँ कि कोई टीम आपको छोड़ करके नहीं जाएगी, कोई पर्सन छोड़ करके नहीं जाएगा। दूसरी चीज क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग बहुत इजी वे में लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को। वो सोचते हैं कि एक आसान सी चीज है कि आपने अपनी आईडी लगाई और अपलाइन, मैं प्रॉब्लम ये बता रही हूँ कि अपलाइन क्या करता है कि वो मार्केट में सीधा भेज देता है। अभी वो पर्सन नया आया है, कम से कम आप किसी पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हो, किसी भी नए पर्सन को आप ज्वाइन करवा रहे हो, तो आपको मैं क्लियर करने वाली हूँ कि 6 महीने आपको पूरी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी आप उस पर्सन को फील्ड में उतारिए। ऐसे अगर आप उसे फील्ड में उतारे हो ना, तो वो नहीं कुछ कर पाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अपलाइन की सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि सबसे पहले ट्रेन करे जिसको भी वो ज्वाइन करा रहा है, फिर छोटे छोटे रिवॉर्ड्स, आपको अप्रिशिएशन रिवॉर्ड्स अपने डाउनलाइन को देने जरूरी है। आप छोटे छोटे रिवॉर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं, आपका मेन मोटिव उनसे सिर्फ बिजनेस करना नहीं है, उनसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स। एक केक लाने में कितना पैसा खर्च होता है, अगर वो एजेंट क्वालिफाई कर रहा है, एक अपलाइन की ड्यूटी होनी चाहिए कि लास्ट ऑफ द मंथ एक केक उसका एजेंट लेवल उसने अचीव करा है, केक कट करवा दीजिए एक अच्छी सी गैदरिंग करके। लेकिन हम जो अपलाइन है ना, वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि इनकम मुझे ही मिलती रहे और मैं कुछ ना करूं डाउनलाइन के लिए। अगर आपको स्टेज पर जाने का शौक है, तो आपके जो डाउनलाइन है उन्हें भी तो शौक है कि उनको भी तो पैम्पर्ड होने का शौक है, उनको भी तो मन करता है कि हमारे लिए भी कोई क्लैपिंग करे। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी जब तक हम अपनी टीम के साथ नहीं करेंगे, तब तक वो हो जाएंगे कि उनका मन ही नहीं करेगा काम करने का। और एक सेकंड चीज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये छोटे छोटे इवेंट्स रखिए। आप कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनता है, छोटे छोटे एक गिफ्ट्स के थ्रू हमें उनको अपना लेकर के रखना है। जस्ट 2 मिनट्स वेट, मैं 1 मिनट में आपको 1 मिनट में दोबारा से आ रहा हूँ, जस्ट एक ओटीपी नंबर बता दूं, बहुत कम वो है, मैं जस्ट 2 मिनट्स वेट। 1 मिनट, कहाँ पे आया ओटीपी नंबर, जस्ट वेट, जस्ट 2 मिनट्स वेट। जस्ट अगेन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कहीं फंसी पड़ी हूँ मैं। ओके, तो जैसा कि अभी आप सभी लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से आसमा मैम ने अपने मतलब क्वेश्चन को हैंडल किया, उन्होंने बताया कि बैलेंस लाइफ को किस तरीके से हम, चाहे वर्किंग वुमेन्स हैं, अपने हाउस को मतलब अपने फैमिली को कैसे बैलेंस करके चलते हैं, और किस तरीके से हमें काम करना है। हम अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, कहीं किसी जॉब में है, तो उसके अलावा फिर भी हमें देखना होता है कि हम अपनी पैसिव इनकम कैसे जनरेट करें। उन्होंने क्वेश्चन लास्ट में आंसर दिया, बोला कि मुझे अपनी लाइफ यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं करनी है लंबे समय तक, हमें अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक सिस्टम को फॉलो करना है कि ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे इनकम जनरेट कर ले और एक्टिव मेरा वर्क कम हो जाए। तो ओवर टू मैम। मैम अपना माइक ऑन कीजिए। यस। तो मैं स्पेशली देखो, आप लोगों को लग भी रहा होगा बुरा, क्योंकि ये छोटे छोटे इवेंट्स हमें करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर अब ये बहुत जरूरी है, और तभी आपकी टीम आपके साथ रहने वाली है। अगर आप देख रहे हो कि अगर फाइनेंशियली वो पर्सन अगर वो नहीं, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन वो नेटवर्किंग अच्छी कर रहा है, उसे दूसरे स्टेट जाकर के टीम बिल्ड करनी है, तो हम चाहे छोटे छोटे अमाउंट से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके टिकट्स आप करवा करके दीजिए। तो ये हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा काम होता है। अपलाइन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम बिल्ड करना ना, लीडर का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं कि हम कंपनी तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं लेकर आते। लीडर का मतलब ही ये होता है त्याग। आपको अभी
आने वाले, मतलब मैं समझती हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा हो, अगर आपको पे आउट नहीं भी आ रहा है, अभी आपको लग रहा है कि मेरे को जो पे आउट आ रहा है मैं अपनी टीम पे लगा रहा हूँ, तो 100% आप ये बात यकीन कीजिएगा, जो आज आप मेहनत अपनी टीम के लिए कर रहे हो ना, वो आपको उसका 1000% आपको बैक मिलने वाला है, अगर आप 100% भी अपनी टीम के साथ करो। होता ही बस मेन प्रॉब्लम यही होती है, एक तो ट्रेंड नहीं करा जाता, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और ट्रेनिंग सिर्फ वही लीडर कर सकता है जो आपको इस कंपनी में लेकर के आया है। आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, आपको प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग, वो कैसे ट्रेनिंग लेनी है, वो तो सब कुछ सिखाना, आईडी कैसे लगानी है, सामने कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है, और सबसे मेन पॉइंट बुक्स रीड करने की हैबिट, जितनी बुक, कैसे बुक्स रीड करनी है, तो ये स्किल्स एक लीडर के अंदर भी होने चाहिए ताकि वो डुप्लीकेट कर सके अपनी टीम को। तो अगर लीडरशिप में अगर आप नेटवर्किंग में आ रहे हो, अगर आपके अंदर ये गुण है, तब तो आप लीडर बनिए और दूसरों को भी ज्वाइन कराइए। अगर आपके अंदर ये सब, अगर ये पॉजिटिव नहीं है, ये चीजें आपके अंदर, अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर बुक्स रीड करने की हैबिट नहीं है, आपके अंदर हेल्प करने की वो नहीं है आपके अंदर, तो आपको, मेरे को नहीं लगता उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत लोगों की सपने जिसको कहते हैं ना, सपनों को खराब करते हैं। तो ये स्किल्स होने चाहिए एक लीडर में, तभी वो नेटवर्किंग में आए और तभी उसकी टीम भी अस्मा कहीं मैम, नहीं जाने अस्मा वाली। मैम, एग्जैक्टली। अस्मा मैम, आपके पास केवल टाइम कम है क्योंकि आपको 8:50 पे लीव करना है, इसलिए बहुत ब्रीफ में रखिए क्योंकि टाइम तो में आपको हाँ, ज्वाइन नहीं करना नहीं नहीं, दूसरी तो यहाँ पे। मैंने, देखिए सर, जो मैं क्वेश्चन वो सुपर सुपर। करूंगी, तो आज आप लोगों को नेक्स्ट मैं क्वेश्चन बस एक मैम, मैं 1 मिनट, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है मैम, प्लीज। एग्जैक्टली या आसमा मैम, आपकी बातों से बहुत अच्छा लगा। आपने बेसिकली मुझे जो समझ आई बता रहे हैं कि फैमिली की को जैसे हम ग्रो करते हैं, हम वुमेन, तो पूरी टीम को एज ए फैमिली लेके आगे बढ़े और जिनकी जो फॉल्ट है या वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए। बहुत अच्छा आसमा मैम। मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि मेरी अक्सर लोग से जब हम मिलते हैं तो बोलते हैं अरे मेरी तो बहुत अच्छी लाइफ है, इतनी अच्छी नौकरी है, अच्छे खासे पैसे हैं, तो मुझे इस बिजनेस को करने की क्या जरूरत है, मैं क्यों करूं? तो इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? इसका जवाब हम इसलिए दे सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया मैम, मैं भी ऑलरेडी इसका आंसर दे चुकी हूँ कि मुझे वही 60 साल की जिंदगी में वही नौकरी नहीं करनी है। भाई मेरे को एलन मस्क का एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, अगर आप लोग उनकी बुक्स भी पढ़ते हो, एलन मस्क की, वो कहता है कि भाई देखो, अगर आपको चाहते हो ना रिटायरमेंट, तो आपको अपना रिटायरमेंट मतलब अर्ली एज में लेना चाहिए, आपको यंग एज में रिच बनना चाहिए। उनका एक थॉट है, एज अ इन्वेस्टर उनका एक बहुत अच्छा थॉट है कि भाई देखो, हम यहाँ पर हम पैसा कमाने के लिए तो आए हुए हैं, लेकिन इतनी लंबे लॉन्ग पीरियड तक पैसा कमाने के लिए नहीं आए हुए कि आपको 60 इयर्स तक बैठ करके काम करना पड़े, वही सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठना पड़े, स्कूल के लिए जाना पड़े। तो ये है, अपने ड्रीम्स कब पूरे करोगे? टारगेट हम लोगों का, हम इस दुनिया में आए हैं 70-80, ज्यादा 70 समझ लीजिए कि 70 साल से ज्यादा तो इंसान जी नहीं पाता। और हाँ, न्यूट्रिशन है हमारा, हीमोहिम, तो हम 80+ जा सकते हैं हम, लेकिन भाई वही है कि अच्छी लाइफ जीने के लिए हमें ये है कि इसको साइड बाय साइड लेना चाहिए। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है, और इस कोरोना ने हमें सिखाया है। ऐसी ऐसी मैं फैमिलीज को देखती हूँ जिनका घर में अर्निंग करने वाला 1% था, कोरोना में डेथ हो चुकी है। आज वो फैमिलीज इतनी प्रॉब्लम में है। तो ये हमें सबसे बड़ा, और अब हमारे जो डायमंड मास्टर अनिल सर, जिनकी वाइफ को अब आगे ये मिल चुका है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो है कि क्यों हमें नेटवर्किंग करनी चाहिए, क्यों हमें सेकंड। ओके, राइट मैम, राइट, थैंक यू मैम। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास और हम उनको पूछते हैं क्वेश्चन। हमारे बीच में शिखा वर्मा मैम है, और जो कि नेटवर्क, आप तक आवाज आ रही मेरी क्या? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। क्या, प्लीज वेलकम मैम, आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। और आपको लोग सुनने के लिए बहुत तेजी से मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैसेज आ रहे हैं कि शिखा वर्मा मैम को बुलाइए, मुझे उन्हें सुनना है। तो उसके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है। अभी हमारे बीच में अस्मा मैम ने आप लोगों को इतने अच्छे से बताया कि वर्किंग वुमेन्स हैं, काम कैसे बैलेंस लाइफ के साथ कर रही हैं, साथ ही साथ उन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनाए अपलाइन की। तो इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि जितनी लाइबिलिटी अपलाइन की होती है उससे ज्यादा लाइबिलिटी डाउन लाइन की होती है, लाइफ लाइन की होती है, क्योंकि उसको सीखना होता है। हमेशा उसको अपने गुरु का हाथ पकड़ के सीखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। गुरु डांट भी लगाएगा तो मानना भी पड़ेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब हम आपके पास आते हैं कि मैं चाहूंगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, साथ में आपसे क्वेश्चन मैं अभी पुट अप कर दे रहा हूं
कि आपके परिवार में डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने के पहले क्या मत था, जब आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद क्या मत रहा परिवार का, दोनों में क्या अंतर रहा, प्लीज। थैंक यू सो मच सर कि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म एटॉमी इंडिया ग्लोबल पे बोलने का मौका मिला, और सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं 452, इन सभी लोगों का धन्यवाद, और AI टीम का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने फीमेल एम्पावरमेंट की वैल्यू को सभी लोगों के सामने परिप्रेक्ष्य रूप में ले आने के लिए हम सभी लीडर्स को चुना। और ये आप सभी लोगों का बड़प्पन है कि हम लोगों की मेहनत को आपने आंका और आपको लगा कि हम लोग इस लायक हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू, सभी लोगों को दिल से नमस्कार है। और क्योंकि हम एटमी में हैं तो सर मेरे हिसाब से ये सबसे सेफ बिजनेस है सभी फीमेल लीडर्स के लिए। और एटमी में मेरा आना सर जस्ट लक बाय चांस था। 2019 में मेरी आईडी मेरे जिया जी के द्वारा लगाई गई थी, एंड उस समय कोविड चल रहा था, क्योंकि स्कूल वगैरह में भी अभी उतने हम लोगों के ऑप्शंस नहीं थे ऑनलाइन वगैरह के, तो चीजें बहुत ही दिक्कत वाली थी उस समय। तो उस समय जब बताया गया कि ऐसे ऐसे एक बिजनेस है, तो मुझे सीधा सा था कि क्योंकि ऑलरेडी मेरे जिया जी बहुत सारे नेटवर्किंग वगैरह करते थे, तो हम लोग देखते थे कि ये बहुत परेशान होते हैं हर चीजों में, तो एकदम से आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने यही मुझे बोला था कि आप इसको देखो, जिया जी बोल रहे हैं भाई साहब, तो कुछ तो बात होगी, क्योंकि वो ऐसे कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको। एंड ही वाज डैम श्योर कि ये जब भी करेगी ना ये बहुत अच्छा करेगी। वो मेरी सिस्टर से भी यही कहते थे। तो इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने बस यही मुझे बोला कि आप एक बार इसको देखो, और इसके जितने भी आपको ड्रॉबैक्स लगते हैं ना वो आप भाई साहब से डिस्कस करें। एंड सर वो दिन है और आज का दिन है, मुझे एटमी में कोई भी ड्रॉबैक नहीं मिला। और यही रीजन है कि जिस दिन से मैंने एक्टिवली एटमी को किया है मैं आज तक रुकी नहीं हूँ। और इसके लिए आप सभी लोग, शायद जो भी लोग सोशल मीडिया पे अगर होंगे तो वो जानते हैं कि मार्च 2021 से एक्टिवली, अगर मैं बताऊं तो मार्च 2021 से शिखा वर्मा जो स्पीड में है ना वही कंसिस्टेंसी आज की डेट में भी है। बिकॉज मुझे मालूम है, मेरा विजन क्लियर है, मेरा ये मुझे पता है कि एटमी में अगर मैं मेरी टीम के साथ हूं ना, वो भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड है कि मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, कोऑर्डिनेशन हम लोगों का बहुत अच्छा है। तो मुझे ये पता है कि ये सिर्फ मेरा और मेरी टीम का बाउंडेशन नहीं है, बाइंडिंग नहीं है, ये 3 जनरेशन का मेरी टीम के साथ है। मतलब मैं और आज मेरी जो टीम है वो, और साथ ही उनके बच्चे और मेरे बच्चों का कोऑर्डिनेशन, एंड देन थर्ड उनकी जनरेशन और उनकी मेरे जनरेशन के बच्चों, मतलब ये 3 जनरेशन का जो कोऑर्डिनेशन है ना, तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा हर दिन के लिए इन्फोर्स करता है। और डेफिनेटली चैलेंजेस हम लोगों को भी आए, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग वुमेन बहुत प्रॉब्लम होती है। आपकी जो अर्ली मॉर्निंग 7 टू लेकर 2:30 तक का आपका टाइम होता है, स्कूल आवर्स जो होते हैं वो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अभी स्कूल के नियम भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आप कॉल अटेंड नहीं कर सकते हैं। आशिमा मैम ने भी बताया कि वहां पे हम लोग मैसेजेस से काम कर लेते हैं कि भाई अगर बहुत अर्जेंट है तो आप मैसेज हमें करो, जब हम फ्री होंगे तो करेंगे। बट ये जो पैशन है ना एटॉमी का सर, वो कहीं ना कहीं फोर्स करता है कि जब एक क्लास आप छोड़ते हो और दूसरे में एंटर करते हो, वो जो टाइम लैप मिलता है ना, फटाफट फटाफट अपडेट्स होते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको टीम में कैसे फॉरवर्ड करते हैं। ये चीजें रहती है कि अब दिमाग में वो सास बहू वाले सीरियल नहीं आते हैं, वो कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ ये रहता है कि आज मुझे मेरी टीम को क्या अपडेट देना है, आज टीम को क्या ऐसा करना है, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या कुछ भी एडवर्टीजमेंट। सभी लोग जानते भी होंगे कि एडिटिंग वगैरह का काम भी मेरा बहुत अच्छे से मैं करती हूँ। तो मेरा ये रहता है कि जो चीज शायद मेरी टीम नहीं कर पा रही है ना, मैं उसको वो प्रोवाइड करूँ। और प्रोडक्ट की यूजर मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने लगभग एक्टिवली मैंने जब बोला तो इट मीन्स कि मैं उस समय बंद नहीं थी। मेरा उस समय सिर्फ ये था कि नवंबर से मार्च तक, मतलब हमारी कंपनी के लॉन्चिंग से मार्च तक का समय मैंने 4 महीने सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करने पे लिया था कि मैं किसी को क्यों बताऊं एटमी, मुझे क्या फायदा है। क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम किसी से कहते हैं फ्री ज्वाइनिंग है, ये वो ज्वाइन कर लेगा, बट उसको करना क्यों है वो तो बताने के लिए मेरे पास पॉइंट्स होने चाहिए। एंड सर 4 मंथ के एक्सपीरियंस थे जो मुझे आज तक बाउंड करके रखे हैं। लोग मुझे सामने से अप्रोच करते हैं कि आप खुद ही खाली सही से रहोगे या हमें भी बताओगे। तो ये चीजें हैं, क्योंकि
वो हम नहीं बोल रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो वो जो खुद में कॉन्फिडेंस आता है ना सर, कि मैंने फेम सेट लगाया है, मैंने बीबी क्रीम लगाया है, वो आप बोलते नहीं हो, वो सामने वाले को दिखता है। जब आप अपने बाल ओपन करके चलते हो ना, तो लोग पूछते हैं भाई बता दे, हमें भी बता दे कर क्या रही है। तो डेफिनेटली सर, ये सारी चीजें हैं जो मुझे इम्पोज करती है। और जहां तक मेरे लाइफ में चेंजेस की बात मैं बताऊं, मेरा नेचर शुरू से है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ। मुझे बाउंड होकर के काम करना नहीं आता, चाहे वो मेरी टीचिंग लाइफ में भी हो। अगर मेरे मैनेजमेंट की तरफ से कुछ चीजें आती हैं कि मैम आपको ये चीज करना है, अगर मुझे वो नहीं पसंद आती, मैं मना कर देती हूँ, सर नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन बाय थर्ड पार्टी होता है कि मैम को कैसे कन्विंस करना है, वो अलग चीज है। तो ये जो यहाँ पर मुझे मिला, जब मैंने एटॉमी को समझना शुरू किया, मुझे लगा कि जब मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ ना, तो बीइंग अ वर्किंग वुमन, मैं उस 7 से लेकर के 2:30 बजे तक थी। लेकिन उस 7 से 2:30 बजे के पहले का जो 5 बजे से 7 बजे तक का समय है, 2 घंटा मॉर्निंग में, और उसके बाद का समय, मैं एक वाइफ भी हूँ, मैं एक मम्मा भी हूँ, मैं एक बहू भी हूँ, मैं घर में बेटी भी हूँ, बहन भी हूँ। मुझे वो सारे किरदार भी निभाने हैं। और साथ ही साथ मैं एक कुक भी हूँ, मैं एक टीचर भी हूँ, मैं अपने घर की जो भी हाउस क्लीनिंग का काम अगर कहा जाए तो वो भी हम लोगों के जिम्मे है। प्लस आपके पास और भी कई सारी लाइबिलिटीज हैं। तो वो जो कम्युनिकेशन होता है ना, कोऑर्डिनेशन अगर मैं कहूँ, तो वो बैलेंस वे में मैं रखती हूँ। मेरा जो टाइम मेरी फैमिली के लिए है, उसमें सिर्फ मैसेजेस ही होते हैं, कॉल। बेसिकली अगर मुझे वो चीज, अगर मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा है और वो कुछ अपनी पर्सनल चीजें डिस्कस कर रहा है, तो उस समय कॉल में बिल्कुल नहीं लेती, तुरंत उसके सामने डिक्लाइन करती हूँ। और फिर पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे वो मालूम है कि जो भी कॉल कर रहा है वो एक किसी कम्युनिकेशन वे पे कर रहा है, उसे मालूम है कि सामने से हमको अच्छी चीज मिलने वाली है, या कुछ तो ऐसा ट्रस्ट है जो वो मुझे कॉल कर रहा है। मैं इमीडिएट उसको एक मैसेज लिखती हूँ कि मैं आपको कॉल बैक कर रही हूँ। तो सर बहुत चेंजेस आए हैं। आज मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, और आज मुझे लोग शिखा वर्मा #एटॉमी वुमनिया के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेटली थैंक्स टू एटॉमी कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर के आया। वाओ शिखा मैम, ग्रेट ग्रेट शिखा मैम, सुपर। आपने बहुत ही अच्छे से बता दिया कि कैसे आपने बैलेंस किया है लाइफ को एटमी के साथ, और बच्चे किसी को भी इग्नोर नहीं किया है। तो ये एक वुमेन कर सकती है, वो आपने दिखा दिया रियली। आज पवन सर ने बोला दुर्गा का रूप है, मैं आपको देख पा रही हूँ कि कितने अच्छे से आपने सभी कुछ बैलेंस किया है। तो पवन सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। या सुपर, वेरी ऑन। शिखा मैम, आपने या अभी तक जितने स्पीकर ने श्वेता मैम, अब ऐसा करना है भाई, अभी सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लेना, क्योंकि मैम को जाना था इसलिए मैंने उनसे 2-3 क्वेश्चन 1 to 1 करा लिया था। अभी अगला क्वेश्चन हमें चलना है मुस्कान मैम के पास। मुस्कान मैम के पास, ओके। मुस्कान मैम के पास हम चलते हैं। और मुस्कान मैम हमारी एक एजुकेशन सेंटर लीडर है। प्लीज अपना माइक आप फ्री ऑन कर लीजिए। और आप बिहार से बिलोंग करते हैं, और आपके बारे में कहा जाए कि हमारी आपकी मुलाकात पहली बार सेमिनार में हुई थी, और उसके बाद से हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से अपना कम्युनिकेशन रखते हैं, क्योंकि एजुकेशन सेंटर लीडर मैं भी हूँ। तो मुस्कान मैम से जो आज का मेरा क्वेश्चन है वो है कि मैम आप बताइए कि महिलाओं को लेकर के, जो क्योंकि आप एजुकेशन सेंटर लीडर हैं और आप के सेंटर में फीमेल्स भी आती हैं, उनको आप एटमी को लेकर किस तरीके से संदेश देना चाहती हैं, उसके पहले थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए, फिर एटमी को लेकर कैसा संदेश देते हैं कि ताकि वो अट्रैक्ट हो और एटमी को ज्वाइन करें, और उनको कन्विंस कैसे करते हैं, प्लीज। सर मैं बिहार से मुस्कान सिन्हा एजुकेशन सेंटर लीडर हूँ, और मेरे यहाँ तो रियल में बहुत सारे लेडीज लोग आते हैं, और उनको तो मतलब उनको आप कैसे कन्विंस करते हैं, क्या बताते हैं आप? और पेशे से मैं एक शिक्षिका हूँ, और जो लोग आते हैं उनको पहले मेरे जितने लोग हैं ज्यादातर मेरे साथ टीचर लोग हैं। और बहुत कम ही लोग हैं जो अगल बगल के, ज्यादातर टीचर लाइन से हैं। तो जितने लोग हैं सब लोग आते हैं और उनको हम बताते हैं। और जब हम जाते हैं स्कूल तो हर लोग पूछते हैं क्या कर रही मैम,
अभी कहाँ है नहीं है, सारा चीज पूछते हैं, उनको हम बताते हैं कि ये है, और आती हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं उनको कैसा है। और एक दो ऐसे लोग भी हैं जिनको मतलब प्रॉब्लम हुआ है बाल का, फिर ये सब है, कैंसर में आई है मेरे यहाँ, तो उनको बताएं हम। ओके, ये तो है। आप जैसा कि आपने बताया आप टीचर हैं और आप के साथ मैक्सिमम टीचर एसोसिएटेड हैं और आप एक एजुकेशन सेंटर लीडर हैं। एजुकेशन सेंटर लीडर के साथ आप उनको प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, तो सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ, आप एक टीचर के होने के साथ साथ आप एटमी को भी प्रमोट कर रही हैं, अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर रही हैं। आपको कहने का कंसर्न इतना है, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, जैसे इसके पहले शिखा मैम, इसके पहले अस्मा मैम, सब लोगों ने बताया मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन साथ में एटमी क्यों कर रही हैं, इससे एक संदेश जाता है कि हर उस व्यक्ति को एटमी करना चाहिए, जो जॉब भी कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, हर व्यक्ति को एटमी में आना चाहिए। ओके, तो अब मैं चलता हूं अगले हमारे पार्टिसिपेंट के पास। श्वेता मैम प्लीज, हमारे बीच में रेणुका मैम हैं जो कि झारखंड से हैं और बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं। हमारी आपकी मुलाकात अभी कल ही हुई है और मैं चाहूंगा कि आप रेणुका मैम से अगले आज क्वेश्चन पूछें और हम लोग जानने करेंगे। हेलो रेणुका मैम, मैं सुन के ही खुश हो गई झारखंड, क्योंकि मेरे इन लॉज झारखंड से हैं, तो एक एटॉमी के साथ एक और फीलिंग कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं आपके साथ। तो मेरा सवाल आपसे रेणुका मैम है कि डायरेक्ट सेलिंग और फैमिली, इन दोनों के बीच में आप कैसे बैलेंस कर पाती हैं? जी मैम, सबसे पहले तो मैं रेणुका उरांव सबों को झारखंडी जोहार नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि एक महिला को कैसे फैमिली और अपने जो वर्किंग क्षेत्र यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसे तालमेल बैठाना होता है, तो मैं बोलना चाहूंगी सबसे पहले तो हमारे अंदर में जो कुछ कर गुजरने की जो ललक होती है, जो जज्बा होता है, जो महत्वाकांक्षी बनने का हमारे अंदर जो छुपा हुआ जो प्रतिभा है, वही हमें फैमिली और हमारा कार्य क्षेत्र में तालमेल बनाने के लिए हमें खुद ब खुद सिखाता है। क्योंकि एक महिला एक गृहिणी भी होती है, और जैसे कि किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की वाइफ, किसी की माता होती है, तो वो कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ कर गुजरने की जो ललक होती है, उसी से ही अपने आप तालमेल बैठता है। मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक्स आंगनबाड़ी वर्कर हूँ, जो मैं अपने सपनों का उड़ान भरने के लिए 2010 में ही मैंने रिजाइन बोल दिया। ओह सुपर, सैल्यूट सैल्यूट मैम, को क्लैप करनी चाहिए। वाह क्या बात। मतलब अब मैं बताना चाहता हूं कि अब देखिए यहाँ भी अगला एग्जांपल से हो रहा है कि ये भी जॉब में थी, लेकिन डार्क सेलिंग से इतना अट्रैक्ट हुई कि उन्होंने जॉब को ठोकर मार दिया। ये है डेडिकेशन, एग्जाम्पल सेट करना। मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब जो पार्टिसिपेंट ने, जो मैंने बोला था ना कि लोग अपने फीमेल्स जो टीम लीडर हैं या जो आपके घर में है फीमेल्स, उनको लेकर के आइए। सीखिए कि जब एक वर्किंग लीडर एटमी कर रही है, तो आप घर में जो खाली बैठे हैं, टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको क्यों नहीं प्लेटफॉर्म दिया जाए, जबकि यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक से एक लीडर हैं, सबको सिखाने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए। अब क्या बताया जाए। और मैं कहता हूँ इस सेशन के बाद आप लोग मिशन छेड़ दीजिए घर की महिलाओं को, जैसे कि हमारे मास्टर सर ने बोला था, घर के महिलाओं को अपनी अपनी टीम में ले आने के लिए मिशन छेड़ दीजिए कि किसकी टीम में कितने। आज के सेशन के बाद मैं जितने हमारे पार्टिसिपेंट हैं, खासकर जो लीडर हैं, इन सबसे मैं पूछूंगा कि आप इस सेशन के बाद अपनी टीम में कितनी महिलाओं को जोड़ा, मैं सबसे पूछूंगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, हमारे बीच में सीमा गुप्ता मैम है और प्लीज श्वेता मैम आप सीमा गुप्ता मैम से अगले क्वेश्चन को पूछें। वेलकम सीमा मैम। फर्स्ट तो मैं बोलूंगी आज अब बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आई लव योर साड़ी। देखिए भाई आज वुमेन एम्पावरमेंट का है और हम वुमेन्स जो हैं इन सब चीजों को नोटिस करती हैं, तो मैंने नोटिस किया है, आप बहुत ही अच्छी लग रही हैं।
सीमा मैम, अपना इंट्रोडक्शन देने के साथ साथ आप मुझे प्लीज बताएं कि हम एटमी में सक्सेस के लिए अपने टीम और फील्ड एक्टिविटी में जो भी टाइम देते हैं वो हमें कितना देना चाहिए एवरी डे? आपके समझ से हमें कितना टाइम देना चाहिए अपनी सारी आप एक्टिविटी को कैसे बैलेंस बनाते हैं, कैसे काम करती हैं? बैलेंस कैसे बनाते हैं? थैंक यू। सबसे बैलेंस ही पहले नहीं मैम, बैलेंस के बारे में बहुत मैम प्लीज, बैलेंस के बारे में बहुत से लोगों ने बताया। मैं कहना चाहता हूँ आप काम कैसे करती हैं, अपना प्रैक्टिकल वर्क बताइए। ओके, प्रैक्टिकली बताऊंगी ताकि सब लोग को प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आती है। सबसे पहले तो मैं पवन सर आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलूंगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने जो भी फीलिंग्स है, अपने जो भी मेरे किस तरह से मैंने काम किया है और क्या कैसे कर रही हूँ, मैं खुद चाहती थी कि मुझे बताने का मौका मिले, क्योंकि बहुत सारी लेडीज को प्रॉब्लम्स आते हैं और जो जिस तरह का क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स लेडीज के साथ में आती हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरा नाम सीमा गुप्ता, मैं भी रांची झारखंड से हूँ और 1.5 साल पहले मैंने एटमी को ज्वाइन किया है। तो जहां तक बात है कि आप किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं। मेरा जो भी है वो तो मेरे बच्चे अभी थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो मुझे ज्यादा समय नहीं देने की जरूरत पड़ती है, बट मैं बैलेंस इस तरह से करती हूँ कि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मेरे काम में भी मैं इतना पैशनेट हो चुकी हूँ कि मैं रात के 12-1 बजे तक भी जग जाती हूँ। तो हम लोग जो मैनेज करते हैं वो अपना जो डेली बेसिस का जो काम है उसे तो कुछ नहीं कर सकते, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बट जो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम हो, पहले हम लोग क्या करते थे, टीवी देख रहे हैं या मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर गपशप कर देते, तो वो जो प्रोडक्टिविटी वाला टाइम है, वो जो समय है हमारे पास, उसको हम एक अच्छे पॉजिटिव वे में अगर ले, हर किसी के पास होता है, हर लेडीज के पास ये टाइम है कि वो किसी से बात करती है या फोन पे मम्मी ससुराल में बात कर रही है, मायके में बात कर रही है या टीवी देख रही है, वो सारा समय आपका वेस्ट हो रहा है, आई कैन से कि किल हो रहा है। उस टाइम को अगर आप सही तरीके से यूज करो, आपके पास 10 मिनट का भी टाइम है तो आप 10 मिनट में कम से कम 2 लोग से बात कर सकते हो, क्या बता सकती हो कि मैं ये कर रही हूँ और मुझे ये रिस्पॉन्स आ रहा है और मेरा इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आप खुद में महसूस करो, क्योंकि एटमी ज्वाइन करने के बाद सब में इम्प्रूवमेंट आता ही है, आई कैन से। तो ये इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। आपका सुबह का टाइम है, सुबह बच्चों का टाइम है, स्कूल भेजना है, ऑफिस भेजना है हस्बैंड को, उसके बाद जनरली लोग 11 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं, 11 बजे से लेकर दोपहर तक, उसके बाद फिर शाम में भी फ्री रहते हैं। ये सारा समय है वो जो हम लोग पहले वेस्ट करते थे, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। यस सुपरमैन, क्या बात है। आपने बताया, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा था, लेकिन चलिए अभी अगले क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर बताइएगा कि फील्ड में काम कैसे करते हैं। ठीक हो, तो आपने बैलेंस के बारे में बताया, मतलब टीम के साथ कब एंगेज होती हैं, कैसे एंगेज होती हैं, तो कहाँ ऑर्गेनाइज करती हैं, अपनी बातों को कैसे रखती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू रखती हैं या फिजिकल काम करती हैं, कहीं गैदरिंग कहाँ करती हैं, तो मैं जानना चाह रहा था। लेकिन चलिए आगे कभी क्वेश्चन में आएंगे। अब हम चलते हैं, हमारे बीच में इंद्रानी मैम है, फिर अगेन NRI। तो मतलब मैंने आज सोचा था कि आप शुरुआत भी यहीं से करना है और हो सकता है कि सेशन का लास्ट भी यहीं पे एंड आके हो, क्योंकि टाइम भी देखना है हमें। अब मैम आपके पास में आता हूँ, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि चूंकि आपने इसके पहले डायरेक्ट सेलिंग में एटमी के पहले भी आपने बोला था कि अभी बताया कि आपने MBA में वर्क किया, और कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन उसमें होता है कि पैसे का, कि पैसा कहाँ आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा आता कैसे, कहाँ से आता है, क्या रीजन उसका है, कोई ऐसा प्लीज, क्यों लोग इतना अट्रैक्ट? हाँ, तो कहाँ से पैसे आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ये हमको देखना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करें कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसे पैसे आएंगे वर्सेस एक कंज्यूमर की, क्योंकि ये एक कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेस है, हम कंजम्पशन बिजनेस में है ना, तो कंपैरिजन करना चाहिए। अगर मैं किससे बात करूंगी तो देखिए, रेगुलर कंज्यूमर और डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर क्या डिफरेंस है। रेगुलर कंज्यूमर, आपका जो इनकम होती है और आपका जो प्रोडक्ट्स खरीदते हैं,
तो उसका परचेसिंग पावर या कंज्यूमर पावर कैसी होती है। आपका इनकम तनख्वाह लेके आप जाते हैं एक प्रोडक्ट खरीदने में, एक प्रोडक्ट खरीदते हैं, वापस घर आती है, क्या आपको क्वालिटी या वैल्यू मिला या इनकम? क्योंकि अगर आप सोचिए रेगुलर कंज्यूमर एक प्रोडक्ट खरीदते हैं लेकिन उसका प्राइस कैसे बनती है। तो सोचिए ये पेंसिल, ठीक है, ये पेंसिल शायद आप 10 रुपया में खरीदेंगे, ओके, कहीं स्टोर पे, लेकिन मैन्युफैक्चर करने में इसका क्या प्राइस है, शायद 1 रुपया, ठीक है। तो वो 9 रुपया प्रॉफिट कहाँ जाती है? मेरी जेब तो नहीं, राइट? तो वो जाती है मैन्युफैक्चरिंग के बाद